हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिकॉर्डिंग आइकॉन्स। और इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ एक बार फिर से एडवांटेज राउंड और हैक विथ इनफी का प्रिपरेशन के लिए कोडिंग क्वेश्चन। इसमें भी मैं एक कोडिंग क्वेश्चन समझाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको टिप्स भी दूंगा एडवांटेज राउंड और हैक विथ इनफी में कि कैसे आप क्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो जो है ये पार्ट 3 वीडियो है, बाकी के जो पार्ट्स है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिख रखा है हैक विथ इनफी प्लस एडवांटेज ऑन प्रिपरेशन। इसमें भी एक मैं कोडिंग क्वेश्चन समझाने वाला हूँ उसके सॉल्यूशन के साथ, डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेट्स डिफाइन टर्नरी नंबर टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स दैट कंसिस्ट ऑफ डिजिट 0, 1, 2 ओनली। लेट्स also define the operation tor xy to be following operation on two ternary numbers x and y। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होंगे 0, 1 और 2 के फॉर्म में, और टॉर फंक्शन होगा यहाँ पे, और टॉर ऑपरेशन करना है हमको। और यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है टॉर ऑपरेशन की वो ये, गो थ्रू द डिजिट्स 1 by 1 फॉर ईच डिजिट आई, द डिजिट आई इन द आउटपुट विल बी जेड आई इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई आई मोड 3। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है कि ये सेटिस्फाई होना चाहिए, वो आंसर आएगा। जेड आई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक्स आई प्लस वाई आई मोड 3 से वैल्यू फाइंड होगी। नीचे देखते हैं और क्या है। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n एंड अ लॉन्ग पॉजिटिव इंटीजर c। योर जॉब इज टू फाइंड टू टर्नरी नंबर्स a and b where c equal to tor ab and max ab is as minimum as possible. After finding that pair output max ab, if there is no such pair output -1 करना है। ठीक है, यदि हमारे पास टॉर ऑपरेशन करने के बाद कोई नहीं आता है आउटपुट, तो वहाँ पे क्या करना है, -1 प्रिंट करवाना है। नोट 1 है जो, द गिवन नंबर्स वॉन्ट हैव एनी लीडिंग जीरो। ठीक है, जो नंबर होगा वहाँ पे उस पर कोई भी जीरो नहीं होगा स्टार्टिंग में। ए बी शुड बी अ लेंथ ऑफ एन विदाउट लीडिंग जीरो। ठीक है, नोट 3 है यहाँ पे, सिंस द आंसर कैन बी वेरी लार्ज आउटपुट इट मॉड्यूलो 10⁻9 + 7 इसका आउटपुट होगा। यदि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा केस आ जाता है जहाँ पे इंटीजर की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, तो वहाँ पे क्या करना है आपको, ये मॉडलो करना है, फिर उसका आंसर फाइंड करना है। फंक्शन डिस्क्रिप्शन की बात करें, कंप्लीट द टॉर फंक्शन इन द एडिटर बिलो, इट हैज़ द फॉलोइंग पैरामीटर। ये सारी चीज़ें दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्स्टेंट में ये है, इनपुट फॉर्मेट में ये है, द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर n डिनोटिंग द लेंथ ऑफ a एंड b, द नेक्स्ट लाइन कंटेन्स अ स्ट्रिंग c डिनोटिंग द नंबर विच शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन c इक्वल टू टॉर ए बी। ठीक है, सैम्पल केसेस की बात करें, सैम्पल इनपुट है 2 और यहाँ पे 2 की लेंथ की दे रखी है एक स्ट्रिंग हमारे पास, और यहाँ पे आउटपुट है 1 और 1। अब ये आउटपुट 1 और 1 कैसे आया एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था जेड ऑफ आई इक्वल टू था हमारे पास एक्स ऑफ आई, एंड देन प्लस था हमारे पास वाई ऑफ आई, एंड इसका क्या था, होल का मॉड्यूलो था, होल का मॉड्यूलो था कितना, 3। ठीक है, अब यदि हम इसको परफॉर्म करें इसके अंदर, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 2 + 2 एंड देन मोड आएगा कितना, 3 मोड आएगा। तो इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर 1 होता है। ठीक है, इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर 1 होता है। तो इसीलिए नेक्स्ट के लिए भी ऐसा ही होगा, 2 + 2 और उसके बाद मोड 3 = 1 होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1, 1 लिख रखा है। तो अब बात कर लेते हैं इसका सोल्यूशन का। इसका सोल्यूशन जो है वो मैंने पाइथन में लिख रखा है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे n इनपुट लेना है, n इनपुट ले लिया हमने। उसके बाद में यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी जो कि हमारे पास ऐसा दे रखा था 2, 2, तो यहाँ पे ऐसा ले लिया इनपुट, और मैंने एक ले लिया ch इक्वल टू फॉल्स, राइट, ch इक्वल टू फॉल्स ले लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद एक फंक्शन लिख रखा है, फंक्शन पे बाद में आते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट करवाया है, फंक्शन को कॉल करके पास क्या किया, 0, 0 एंड ch। मतलब कि यहाँ पे i में 0 है, नम में भी 0 है, और यहाँ पे ch क्या है, ch स्टार्टिंग में फॉल्स हमने यहाँ से सेंड किया है क्योंकि नंबर लाना है। तो ये जो हमारे पास आउटपुट आया था 11, ये क्या था, ये कंबाइंड नंबर था, ये 1, 1 प्रिंट नहीं किया गया, 11 डायरेक्ट प्रिंट किया गया। ठीक है, इसको ऐसे समझना। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन के अंदर आते हैं। फंक्शन कॉल करने के बाद इफ़ i = n है तो रिटर्न हमको नम करना है। मान लीजिए कोई नंबर है, ये 0 है, तो 0 क्या है, 0 यदि n के बराबर है, जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास नहीं है। यदि हम पहले ड्राई रन करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0, 0 एंड ch, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ठीक है,
यहाँ पे मैं ऐसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई जो 0 है इक्वल टू कितना n क्या है हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास स्टार्टिंग में 2 है तो ये बराबर नहीं है, ये नहीं है तो हमारे पास नीचे वाला चेक होगा इफ़ ch इफ़ फॉल्स तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ट्रू होता है तो ही चलता है। और ऐसा इक्वल टू 0 है, नहीं है ये, ऐसा इक्वल टू 2 है, हाँ ये है ना, ये है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो हमने रिकर्सिवली कॉल किया, इसको कॉल किया फंक्शन को कैसे, i+1 से कॉल किया तो क्या हो गया, वो 1 हो गया। उसके बाद num इंटू 10 कितना हो गया, num हमारे पास था कितना 0, ठीक है, 0 इंटू 10 + 1 मतलब कि 1 हो गया। एंड वापस ch की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, ch की वैल्यू हो गई फॉल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना होगा, फिर आगे मूव होगा। उसके बाद क्या होगा, अब आगे हमारे पास प्रिंट होगा i, क्यों, क्योंकि i = 1 आ गया यहाँ पे। और n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू 2 है, राइट। तो नहीं, अभी भी प्रिंट नहीं होगा ये, नेक्स्ट टाइम जब इटरेशन होगा हमारे पास तो प्रिंट होगा। मतलब कि हमको वापस से कॉल करना है। और ये जो मैंने लिख रखा है ये num इंटू 10 + 1 ये उसके लिए है कि मान लीजिए हमारे पास 11 आया तो 11 कैसे आया, ठीक है, 11 कैसे आएगा, 1 इंटू 10 नेक्स्ट टाइम में और +1 11 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 2 है तो ये सिर्फ 2 के लिए ही मैं रन कर रहा हूँ, बाकी जब 0 होता और इनपुट में तो 0 के लिए रन होता, जब ये वाला 0 होता यहाँ पे और ये जब कैरेक्टर वाला होता तो यहाँ पे रन होता। ये ऐसे करते करते लास्ट में रन होगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 11, यदि हम 22 की बात करें तो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया ढंग से तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, आंसर्स का, और इसके प्रैक्टिस खुद से करना। तो ये मैं बताना चाहता था आपको ये कोडिंग क्वेश्चन। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ एडवांटेज राउंड और हैक विद हिंदी का। टिप्स ये है कि सपोज कीजिए 3 क्वेश्चन आए आपके पास और तीनों में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि जो भी टेस्ट केसेस आपको दिख रहे हैं उनको कैसे भी मॉडिफाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, प्रिंट कीजिए, उसको कम से कम प्रिंट करा दीजिए। मतलब कि हर क्वेश्चन में से आप 2-3 टेस्ट केस भी ऐसे करके प्रिंट करवाते हैं हिडन ट्रायल से, तो फिर आपका कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यदि आप 1.5 क्वेश्चन करते हैं तो आपका मतलब सिलेक्शन होना पक्का है, किसके लिए, DSC प्रोफाइल के लिए, ठीक है। तो ये है टिप्स। और इसके साथ साथ ये भी है कि यदि आपको मतलब कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे सेंड कीजिए क्वेश्चन को, हो सके तो आपको आंसर मिल भी सकता है, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअली सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो आपको भी आंसर मिलने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था। और आपको यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।